जय हिंद सभी स्टूडेंट को। स्वागत है आप सभी छात्रों का आज की टेस्ट में। प्यारे बच्चों, आज संडे है तो हमने आज आप सभी बच्चों के लिए एक छोटा सा टेस्ट रखा है। आज की टेस्ट में व्याकरण के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, तो आप सभी छात्र इस टेस्ट को अंत तक दें और सभी क्वेश्चन के आंसर भी करें और क्लास के अंत में अपने आंसरों को भी मिला लें ताकि आपको पता चले कि आपको कितने नंबर प्राप्त हुए हैं। तो चलिए जल्दी से आज की यह महत्वपूर्ण टेस्ट को शुरू करते हैं और पहले क्वेश्चन को देखते हैं। सबसे पहले बता दें क्वेश्चन और आंसर करने का तरीका। अपने कॉपी में क्वेश्चन नंबर 1 लिखें, एरो बनाएं और उसके आगे अपने आंसर को लिखेंगे। बस इसी प्रकार से आपको सभी क्वेश्चन के आंसर देने हैं। चलिए पहले क्वेश्चन को देखते हैं। र तथा ऋषि का उच्चारण स्थान क्या है? क्वेश्चन है र तथा ऋषि का उच्चारण स्थान क्या होता है। ठीक है, तो चलिए इसके आंसर को देखते हैं और सभी स्टूडेंट जल्दी से देख लें और इसमें से आपका जो भी सही आंसर हो उसे अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए जल्दी से अपनी कॉपी में नोट करें और पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन को देखेंगे सभी स्टूडेंट। निम्नलिखित में से घोष वर्ण कौन सा है? ठीक है, बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है तो इसके आंसर भी बता दें जल्दी से। निम्नलिखित में से घोष वर्ण कौन सा है? ठीक है, चलिए इसके आंसर्स को दिखाते हैं और देख लें आंसर। ए, बी, सी और डी, इन सभी में से आपका जो भी आंसर हो उसे अपने कॉपी में जल्दी से नोट कर लीजिए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका उच्चारण कंठ से होता है? ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किसका उच्चारण कंठ से होता है? ठीक है, तो चलिए आंसर दिखाते हैं और इसमें से जो भी आपका सही आंसर है उसे अपने कॉपी में जल्दी से नोट कर लीजिएगा। ठीक है, ए, बी, सी और डी, जो भी आपका आंसर हो उसे कॉपी में नोट करें। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। हिंदी में अंत अस्त वर्ण की संख्या कितनी होती है? हिंदी में अंत अस्त वर्ण की संख्या कितनी होती है? तो चलें इसके भी आंसर्स को दिखाते हैं और आंसर जो भी आपका सही हो उसे अपने कॉपी में जल्दी से नोट कर लीजिए सभी स्टूडेंट और पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। य को किस वर्ण के अंतर्गत रखा जाता है? ठीक है, य को किस वर्ण के अंतर्गत रखा जाता है? बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन। चलिए इसके आंसर्स को देखते हैं और आप सभी बच्चे क्वेश्चन और इसके आंसर को जल्दी से कॉपी में नोट करें। जो भी आपका सही आंसर हो जल्दी से अपनी कॉपी में नोट करिए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में अघोष वर्ण कौन सा है? ठीक है, निम्नलिखित में से अघोष वर्ण कौन सा है यह आपको बताना है। तो चलिए इसके आंसर्स को देख लेते हैं। आंसर देख लें, ए, बी, सी और डी। देख लें सभी आंसर आपके सामने हैं और इसमें से जो भी आपका आंसर हो कॉपी में उसे नोट करें और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, श का उच्चारण स्थान क्या होता है? ठीक है, श का उच्चारण स्थान क्या होता है यह प्रश्न है और इसके आंसर आप सभी बच्चे देख लें और कॉपी में नोट कर लें। जो भी आपका सही आंसर हो जल्दी से कॉपी में नोट करिए, बाद में मिलाने में आपको आसानी होगी। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, ई का उच्चारण स्थान क्या होता है? ठीक है, क्वेश्चन है ई का उच्चारण स्थान क्या होता है? ठीक है, तो चलिए इसके भी आंसर्स को देख लें, जल्दी से देख लें। ए, बी, सी, डी, इसमें से जो भी आपका सही आंसर हो उसे कॉपी में नोट करिए और पढ़ते हैं सभी स्टूडेंट अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, ल का उच्चारण स्थान जल्दी से बता दें। ल का उच्चारण स्थान बताएं। तो ल का उच्चारण स्थान किससे होता है? देख ले, दंत, ओष्ठ, तालु, मुद्रा, इसमें से जो भी आपका आंसर हो कॉपी में नोट करिए और पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन सही बच्चों के सामने है। व्यंजनों के अंत में हलंत लगने पर उसका मान क्या हो जाता है? ठीक है, व्यंजनों के अंत में हलंत लगने पर उसका मान क्या हो जाता है? ये सभी वीवीआई क्वेश्चन है। अगर सभी बच्चों ने हमारे क्लासेस किए हैं तो ये क्वेश्चन बनाने में बहुत आसानी होती होगी सभी बच्चों को, क्योंकि ये क्वेश्चंस हमने पढ़ाया है अपने क्लासेस में। ठीक है, तो देख लें इसमें से जो भी आपका आंसर हो उसे अपने कॉपी में नोट कर लीजिए और पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है,
ड का उच्चारण स्थान बताइए। ड का उच्चारण स्थान बताइए। देख लें, इसमें से जो भी आपका आंसर हो अपने कॉपी में नोट करें। ए, बी, सी और डी, इसमें से जो भी आपका आंसर है प्यारे स्टूडेंट कॉपी में नोट कर लीजिए। ठीक है, और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आ, ई, उ वर्ण कौन से हैं? ठीक है, आ, ई, उ वर्ण कौन से हैं? देख लें, यहाँ पर आपके आंसर्स आपके सामने आ गए हैं। जल्दी से इसमें से आपके जो भी सही आंसर हो प्यारे स्टूडेंट अपने कॉपी में उसे नोट कर लीजिए। ठीक है, चलें बढ़ते हैं जल्दी से अगले क्वेश्चन की तरफ और बाद में आंसर्स का भी मिलान करना है। भ का उच्चारण स्थान क्या होता है? ठीक है, भ का उच्चारण स्थान क्या होता है? छोटा सा क्वेश्चन और इसके आंसर सभी बच्चों के सामने आ गया है। जल्दी से देख लें, ए, बी, सी और डी, इसमें से जो भी आपका आंसर हो कॉपी में नोट करिए। ठीक है, ताकि आपको आंसर मिलाने में आसानी हो। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। र का उच्चारण स्थान क्या होता है? ठीक है, यहाँ पर देख लें, र का उच्चारण स्थान क्या होता है। यह रहा आपके आंसर्स। आंसर देखें और इसे नोट करें। ठीक है, ए, बी, सी और डी, इसमें से जो भी आपके आंसर हो उसे नोट कर लीजिए। और इसी के साथ बढ़ते हैं एक और VVAI क्वेश्चन की तरफ। न का उच्चारण स्थान क्या होता है? क्वेश्चन है, न का उच्चारण स्थान क्या होता है? ये रहे आपके आंसर्स और जल्दी से सही बच्चे इसमें से जो भी आपका आंसर हो अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। ठीक है, और इसी के साथ यह टेस्ट यहीं पर समाप्त होती है। हमें उम्मीद है कि आप सभी बच्चों ने सभी क्वेश्चन के आंसर किए होंगे और आप सभी बच्चे अब आंसरों का मिलान कर लीजिए। हम आपको यह सभी क्वेश्चन के आंसर बता देते हैं। तो चलिए प्यारे स्टूडेंट, आप अपने क्वेश्चंस के आंसर मिलाना शुरू करिए। ठीक है, पहले नंबर क्वेश्चन का जो आप सभी ने अगर आंसर किया होगा तो उसका जो सही आंसर है प्यारे स्टूडेंट तो वो हो जाएगा ए। ठीक है, दूसरे नंबर क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा सही वो हो जाएगा प्यारे स्टूडेंट बी। ठीक है, तीसरे नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी। चौथे नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो हो जाएगा सी। पाँचवें नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो हो जाएगा सी। ठीक है, छठे नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए। ठीक है, सातवें नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा प्यारे स्टूडेंट वो हो जाएगा बी। ठीक है, आठवें नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा बी। नौवें नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ए। 10वें नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो भी हो जाएगा ए। ठीक है, चलिए 11 नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा सी। 12 नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा प्यारे स्टूडेंट वो हो जाएगा बी। 13 नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ए। और 14 नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो भी हो जाएगा ए। और 15 नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा बी। ठीक है, ये भी ए है तो याद रखिएगा। तो चलिए, हमने आप सभी बच्चों को या सभी 15 क्वेश्चंस के उसके सही आंसर बता दिए हैं। अब आप सभी बच्चे अपने कॉपी में से इन सभी आंसरों को मिला लें और कमेंट में बताएं कि आपको 15 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चंस सही हुए और 15 नंबर में से आपको कितने नंबर प्राप्त हुए। ठीक है, तो आज की टेस्ट को यहीं पर समाप्त करते हैं। हमें यह आशा है कि आपने सभी क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल सही किया होगा और आपके सभी आंसर भी करेक्ट होंगे। तो इन्हीं सब बातों के साथ यह क्लास यहीं पर समाप्त होती है। आज की यह क्लास पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दें और अपने मैट्रिक परीक्षा 2025 के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सभी छात्रों से मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए आप सभी छात्रों को जय हिंद।